So hello everyone, myself Ayush Pandey, first year MBBS student from GDMC Dehradun. सो ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये कोई नीट से रिलेटेड वीडियो या फिर एमबीबीएस से रिलेटेड काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो नहीं है। बस ये छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो भी आप आजकल देख रहे हो, ये नीट 2023 का रिजल्ट ही देख लो कि कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन हुआ है, या फिर रैंक्स का कितना ज़्यादा वैसा हुआ है कि ज़्यादा मार्क्स पे भी रैंक ऐसी आ रही है जो एक्सपेक्ट ही नहीं थी, कि पिछले साल से एकदम डबल रैंक आ चुकी है उस सेम मार्क्स पे। तो वैसे ही समझा देता हूँ मैं पहले आपको थोड़ा इन्फ्लेशन का मीनिंग क्या होता है। इसे मनी मनी के पर्सपेक्टिव से पहले सोचो कि अगर किसी के पास 1000 रुपये हैं, सामने वाले बंदे के पास 1 रुपये हैं, तो उस बंदे की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है 1000 वाली। लेकिन अगर दोनों के पास ही 1000 हो जाए तो दोनों की वैल्यू बराबर है। लेकिन अगर दोनों के पास लाखों हो जाए तो भी दोनों की वैल्यू बराबर है। यही यही सेम हमारा इन्फ्लेशन के साथ है। आ, जैसे फिर हम मनी के पर्सपेक्टिव से देखें, अगर जैसे सोसाइटी में ही होता है, कुछ लोग होते हैं जो पुअर होते हैं, क्यों? इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। कुछ लोग होते हैं जो रिच होते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर सबके पास ही बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, मान लो वर्ल्ड में सबको 1-1 बिलियन डॉलर्स डोनेट कर मतलब दे बांट दिया जाए, तो उस 1 बिलियन डॉलर की वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। सेम गोज विद रैंक। क्या अगर बहुत सारे बच्चों के सेम मार्क्स आ जाएं, तो उनको फिर रैंक जो भी उनके क्राइटेरिया वाइज दी जाएगी, तो क्या उस मार्क्स की वैल्यू रहेगी? नहीं। फिर वो रैंक की वैल्यू रहेगी, क्योंकि फॉर एग्जांपल रैंक नंबर 400 से लेके रैंक नंबर 800 तक, जस्ट फॉर एग्जांपल नीट में ही ले लें। सपोज 690 मार्क्स हैं। रैंक 400 से लेके रैंक 800 तक 690 मार्क्स हैं। तो अब जो ये बच्चे हैं, 400 बच्चे 400 से लेके 800 के बीच में, इनके लिए वैल्यू किस चीज़ की है? अपने 690 मार्क्स की या फिर अपनी रैंक की? जिसकी रैंक 400 होगी और जिसकी रैंक 800 होगी, दोनों के मार्क्स तो 690 ही है, लेकिन रैंक का तो फर्क आया ना, इसलिए वैल्यू किसकी है? रैंक की, और ना कि मार्क्स की। और इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में यही मैं थोड़ा आपसे डिस्कस करूंगा कि इन्फ्लेशन के मेजर रीजंस क्या हैं। और हम नीट के साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिन दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नाम साथ में लिया जाता है, यानी जेई, उसमें क्यों हमें रैंक इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलता है, वो भी हम थोड़ा देखेंगे। तो देखो, रैंक इन्फ्लेशन का नीट में जो सबसे बड़ा मेजर रीज़न है वो है कि नीट में कोई एज लिमिट नहीं है। अब देखो, मैं जो ये सब रूल्स हैं नीट के कि कोई एज लिमिट नहीं है या फिर अनलिमिटेड टर्म्स, इनको मैं कुछ क्रिटिसाइज वगैरह नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको रीजंस बता रहा हूँ कि क्यों हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट सपोज कोई 25 की एज में एमबीबीएस में एंटर कर रहा है नीट क्लियर करके, तो वो कुछ गलत कर रहा है, नहीं। मैं बस रीजंस बता रहा हूँ कि क्यों रैंक इन्फ्लेशन हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले नो एज लिमिट। अब इसमें क्या होता है ना, अब फिर से एक प्रैक्टिकल बात ही मैं लूंगा, कोई इसमें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ। जो हमारे मेजर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उनका माइंडसेट क्या रहता है? उनका माइंडसेट ये रहता है कि जैसे तैसे हमारे 600 प्लस आ जाए। मेरा भी यही माइंडसेट था नीट के टाइम पे। तो इससे क्या होगा, बहुतों बहुतों के आएंगे 600 प्लस, उस 600 की वैल्यू घट जाएगी और फिर रैंक की ही वैल्यू रहेगी। इस इसीलिए एक मेजर रीजन जो कि रैंक इन्फ्लेशन का नीट में है, दैट इज कि एज लिमिट नहीं है। मतलब एनटीए का माइंडसेट जब भी वो नीट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे होते हैं, यही रहता है कि एज डजेंट मैटर। अब आप जेई में देख लो। जेई में आपके पास दो ही अटेम्प्ट रहते हैं, एक 12th के साथ और एक ड्रॉप लेने के बाद आप जेई दे सकते हो। उसके बाद आप जेई के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो उसमें आप खुद देख लो कि बच्चे भी फिर लिमिटेड रहते हैं, और जो हमारा एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो भी इतना अफेक्ट नहीं करता है। ओके, सेकेंड रीज़न पे हम आते हैं, जो कि मेजर रीज़न है, इजी पेपर। पेपर मतलब इतना इजी आ चुका है कि अगर कोई बच्चा है जो मतलब बहुत ही प्रिसाइजली, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पढ़ के गया है, वो भी आराम से 550 या ऐसे ला सकता है। वो बहुत ही मतलब बहुत सारी चीज़ें छोड़ के गया है, वो बस प्रीवियस ईयर पेपर्स देख के कुछ बहुत सारे मेजर मेजर टॉपिक्स उसने कर लिए हैं और बहुत चीज़ें छोड़ दी हैं, वो भी आराम से 550 ला सकता है अगर वो, क्योंकि पेपर ही इतना ईजी आता है। और इसको अगर आप जेई से कंपेयर करो, तो आपने खुद ही देखा होगा कि जेई एडवांस का पेपर जो उसकी लेगेसी थी वो अब तक बनी हुई है। उसका पेपर आज भी इतना कॉन्सेप्चुअल आता है कि मतलब जो टॉपर्स होते हैं उसके, वो भी एक साल बाद शायद कंफ्यूज हो जाएं कि हमने एक क्वेश्चन उस टाइम पे कैसे किया था। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि क्यों हमें नीट में इतना ये देखने को मिलता है कि जैसे मैंने भी पिछली वीडियो में बताया था कि अब जो 600 स्कोर है, दैट इज़ नॉट अ सेफ स्कोर। क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस इजी पेपर। उसके बाद हम आते हैं अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स पे, थर्ड रीज़न। अब देखो, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नो एज लिमिट और अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स में क्या रीज़न है, क्या मतलब क्या फ़र्क है? तो देखो, नो एज लिमिट का सिंपल मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है जिसने 12th में पीसीबी ली थी, उसे पास किया,
फिर उसने कोई और फील्ड में अपना करियर बनाया और वो अच्छा कर रहा है करियर में, लेकिन उसे अचानक से मन करता है कि नहीं मुझे अब डॉक्टर बनना है, मुझे नीट देना है, तो वो तब भी दे सकता है, बी इट 40 और 50 के, कोई भी उसकी एज हो। एज लिमिट का ये मतलब है। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट का मतलब ये है कि किसी ने 12th के साथ नीट दिया, नहीं हुआ, फिर वो दे ही जा रहा है, हर साल दे रहा है, तब भी मतलब नहीं हो रहा है, फिर वो अगले साल भी दे रहा है। तो ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट है कि उसके पास कोई ऐसा नहीं है कि अब मेरे 5 अटेम्प्ट हो गए अब मैं नीट नहीं दे सकता, है मेरे 10 अटेम्प्ट हो गए अब मैं नीट नहीं दे सकता, उसके पास अनलिमिटेड अटेम्प्ट है। और वही मैंने जो बात कही थी कि फिर जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं ड्रॉपर्स, उनका, देखो मैं कोई ड्रॉपर्स को कुछ ऐसा बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं बस एक माइंडसेट बता रहा हूँ जो मैक्सिमम लोगों का रहता है ड्रॉपर्स का, जैसे और फर्स्ट अटेम्प्ट वालों का भी, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ड्रॉपर, कि हमारे जैसे तैसे 600 प्लस आ जाए। और इसीलिए जैसे मैंने बोला कि 600 की वैल्यू क्यों इतनी गिर गई है इस साल, और बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अब इसे आप फिर जेई से कंपेयर करो, दे हैव ओनली 2 अटेम्प्ट्स। तो और इसकी वजह से क्या होता है, जिन बच्चों के 2 अटेम्प्ट हो गए दे आर, वो तो रेस से बाहर हो गए। अब जिनके पास एक अटेम्प्ट बचा या जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं वही रेस में है, तो इससे क्या होता है, बच्चे भी लिमिटेड रहते हैं। ऊपर से जेई में आपने खुद देखा होगा कि मेंस के बाद जो जेई मेंस होता है उसके बाद बच्चे भी फिर ऑलमोस्ट 1/8 या 1/10 हो जाते हैं जो जेई एडवांस देने वाले हैं, तो इसलिए वहाँ पे इसलिए भी हमें इतना रैंक इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक छोटी सी बस इंफॉर्मेटिव वीडियो थी जिसमें मैं बस आप थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था कि रैंक इन्फ्लेशन होता क्या है। इसमें मैंने कुछ ऐसा नीट से रिलेटेड कुछ नहीं बताया कि नीट की स्ट्रैटेजी वीडियो, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बस छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और भी मैं ऐसी नीट रिलेटेड वीडियोस और एमबीबीएस से रिलेटेड वीडियोस और एमबीबीएस में स्पेसिफिकली, अब मतलब जैसे ही आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे मैं एनाटमी से रिलेटेड वीडियोस भी डालना शुरू करूँगा। तो इसीलिए स्टे ट्यून टू द चैनल, और मैं काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस भी लाता रहूँगा। सो चेक करते रहना। थैंक यू, स्टे ट्यून।